क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं और हर किसी की जिंदगी आपसे बेहतर है? क्या आपने कभी दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर सोचा है कि भगवान ने उनके लिए सब कुछ आसान बना दिया है, जबकि आपकी जिंदगी में कठिनाइयों का अंबार लगा दिया गया है? यह सवाल शायद हर किसी के मन में आता है। अक्सर हमें लगता है कि हमारा जीवन सबसे कठिन है और हमारे पास जो है वह नाकाफी है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी परेशानियों की पोटली लेकर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उसकी तकलीफें दिखाई नहीं देती। आज की इस कहानी में एक साधारण किसान रमेश की यात्रा आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई दूसरों की जिंदगी उतनी आसान और सुखद है जितनी वह दिखती है। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन अपनी जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता, भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों बनाई है? दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास ना अच्छा घर है, ना आराम की कोई चीज। लेकिन मेरे पड़ोसी रघु को देखो, उसकी जिंदगी कितनी शानदार है। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और परिवार में हर कोई खुश। रमेश हर दिन मंदिर जाता और भगवान से अपनी शिकायतें करता। हे भगवान, आप मेरे साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं? मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, जबकि रघु जैसे लोगों की जिंदगी में सब कुछ है। भगवान उसकी बातें चुपचाप सुनते रहते थे। एक दिन रमेश ने अपनी शिकायतों का अंत करते हुए कहा, अगर हो सके तो मेरी जिंदगी बदल दीजिए, मुझे वो सुख दीजिए जो दूसरों को दिया है। उसकी सच्ची पुकार सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी शिकायतें मैंने सुनी, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। भगवान ने अपने हाथ से एक जादुई दरवाजा खोला। दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां अनगिनत पोटलियां रखी हुई थीं। भगवान बोले, इन पोटलियों में हर इंसान की परेशानियां हैं। तुम अपनी पोटली यहां रख सकते हो और इनमें से कोई भी दूसरी पोटली चुन सकते हो। लेकिन याद रखना, जो पोटली तुम चुनोगे वह तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और उसे फिर कभी बदल नहीं सकते। रमेश यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब मुझे अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और मैं किसी अमीर और खुशहाल इंसान की जिंदगी चुनूंगा। वह पोटलियां देखने लगा। सबसे पहले उसने रघु की पोटली उठाई, क्योंकि उसे लगा कि रघु की जिंदगी सबसे बेहतरीन है। लेकिन जब उसने पोटली खोली तो उसे पता चला कि रघु की जिंदगी में तनाव और संघर्ष का पहाड़ छुपा हुआ है। उसका परिवार सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए उससे जुड़ा था। रघु को हर पल डर रहता था कि उसके रिश्तेदार उसे धोखा देंगे। रमेश ने पोटली वापस रख दी। इसके बाद उसने गांव के सरपंच की पोटली उठाई। उसे लगा कि सरपंच के पास सम्मान, शक्ति और आराम की जिंदगी होगी। लेकिन पोटली खोलते ही रमेश को पता चला कि सरपंच दिन रात राजनीतिक दबाव, समाज की उम्मीदों और अपने फैसलों की आलोचनाओं से परेशान था। उसने वह पोटली भी छोड़ दी। रमेश ने एक एक करके कई पोटलियां खोली, लेकिन हर पोटली में उससे बड़ी परेशानियां थीं। किसी को पैसे की कमी थी तो किसी को रिश्तों की। किसी के पास सब कुछ था, लेकिन अकेलेपन ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रखा था। आखिर में थक हार कर रमेश ने अपनी ही पोटली वापस उठा ली। उसने भगवान से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरी परेशानियां ही मेरे लिए सही हैं। दूसरों की जिंदगी बाहर से जितनी अच्छी लगती है, अंदर से उतनी ही मुश्किल है। अब मैं अपनी जिंदगी को पूरे मन से अपनाऊंगा और इसे बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, रमेश, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। हर इंसान अपनी जिंदगी के संघर्षों के साथ जीता है। असली खुशी अपनी परेशानियों को समझने और उन्हें अपने साहस और मेहनत से हल करने में है। उस दिन के बाद रमेश की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी जिंदगी की कठिनाइयों को चुनौती मानकर स्वीकार किया और उन्हें हल करने में जुट गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल बेहतर हुई, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और सबसे बड़ी बात, उसने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीना सीखा। इस कहानी का अंत यही नहीं होता। यह कहानी हमारी जिंदगी से भी जुड़ी है। हम सभी रमेश की तरह कभी न कभी अपनी परेशानियों से तंग आकर दूसरों की जिंदगी को आदर्श मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग बाहर से खुश और सफल दिखते हैं, उनकी जिंदगी में भी संघर्ष हो सकते हैं।
हर इंसान अपनी परेशानियों की पोटली लेकर चलता है। हमें अपनी परिस्थितियों को समझने और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, न कि दूसरों की जिंदगी से तुलना करके दुखी होना चाहिए। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी सबसे कठिन है, तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी परेशानियां छोड़कर किसी और की मुश्किलों को अपनाने के लिए तैयार हूं? शायद जवाब हमेशा नहीं होगा। अपनी जिंदगी को जैसा है वैसे अपनाएं, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें और हर छोटे छोटे पल में खुशी ढूंढें, क्योंकि असली खुशी दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को सराहने और उसे बेहतर बनाने में है। इस कहानी का असली संदेश यही है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर चुनौती एक मौका है और हर संघर्ष हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हमारे पास भी खुश रहने के हजारों कारण हैं। सोचिए, अगर आप अपनी परेशानियों को दूसरों से बदलने की कोशिश करें और उनकी मुश्किलों को समझें, तो क्या आप सच में खुश रह पाएंगे? हर इंसान की जिंदगी उसके संघर्षों और अनुभवों से बनी है। जब हम अपनी जिंदगी को खुली आंखों से देखते हैं और उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। अगली बार जब आप अपनी जिंदगी से निराश हों या दूसरों की जिंदगी को आदर्श मानने लगे, तो इस कहानी को याद करें। अपने आसपास के लोगों से सीखें, उनकी चुनौतियों को समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। याद रखें, भगवान ने आपको वही दिया है जो आपके लिए सही है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे अपनाते हैं और उससे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी को सराहना सीखें, उसे बेहतर बनाने की कोशिश करें, लेकिन कभी दूसरों से तुलना न करें, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी है और इसे जीने का तरीका भी आपका ही होना चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी यह पहल किसी और की सोच बदल दे और उसकी जिंदगी को भी खुशियों से भर दे। याद रखें, हर परेशानी के पीछे एक बड़ा सबक छिपा है। उसे पहचानें, सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि अंत में खुशी उसी को मिलती है जो अपनी जिंदगी की मुश्किलों को चुनौती के रूप में देखता है और उन्हें पार करके जीतता है। अपनी जिंदगी को अपनाएं, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हाँ, याद रहे, MK बुधा स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।